स्टोमिक है एक इंजन का काम करता है, जिस पे आप इतना लोड डाल रहे हैं जिसको टाइम ही नहीं मिल रहा रेस्ट करने का। बट हम ना प्लेट छोटी नहीं करेंगे, प्लेट बड़ी इस्तेमाल करें। बेहतर यह है कि छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दफ़ा ले लें। 3 चौथी दफ़ा आपका दिल ही नहीं चाहेगा, वैसे आप नीयत भर जाएगी आपकी। और अच्छी सेहत का तरीकाकार बुजुर्ग कहते हैं सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत वाला, दोपहर वजीर वाला, रात को फ़कीर वाला खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल, और नदीम खान ऑफिशियल ने हमेशा ये कोशिश की है कि आप लोगों को ऐसे चेहरों से, ऐसी सेलिब्रिटी से मुलाकात कराएं। ना सिर्फ मुलाकात करवाए बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आप जान सकें। आज जिस सेलिब्रिटी के पास हम मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि माजूरी और कोई चोट लग जाना जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी पैरालाइज हो जाएं, आप बच सकते हैं बर वक्त इलाज से। और तशख़ीस अगर हो जाए तो उस मर्ज़ को डॉक्टर साहब अपनी महारत से किस तरह आपको दोबारा से बहाल कर सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। नाजरीन, ये हैं हमारे डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ साहब, जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। मुझे भी कई दफ़ा इनके पास आना पड़ा, जब चोट लगी, मौत आई और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया। यकीन जानिए, मुझे तो शिफा मिली। आज इनसे जानते हैं कि ये मरीज़ों का इलाज कैसे करते हैं और हमें उन तकालीफ से कैसे दूर करते हैं। आइए इनकी ज़ुबानी। सर प्लीज़, कैसे कैसे हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर फर्स्ट खैरियत क्लास, है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज हमने नदीम खान ऑफिशियल के लिए आपने हमें टाइम दिया, और आप हमारे व्यूवर्स को उनको कुछ फ़वाइद बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें जो चोट लग जाती है या पैरालाइज होने से बचने के लिए हमारे मरीज़ों के और जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को शिफा कैसे मिल सकती है, और बर वक्त इलाज जो है उनके लिए क्या बेहतरी ला सकता है। थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल के हवाले से। आई शेड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे मुफीद मशवरे और उसके जो जो इश्यूज़ होते हैं उसको रिकवरी के लिए आपको गाइड कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ ख़ान है और मेरी ग्रेजुएशन चाइना से है और पोस्ट ग्रेजुएशन यूएसए से है। इसके अलावा ट्रेडिशनल थेरेपी के हवाले से थाईलैंड से मैंने ग्रेजुएशन की है, जो जितनी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं। उसके बाद जिनशंडो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से मैंने किया है। इसके अलावा फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मैंने किए, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से मैंने कोर्सेज़ किए हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, टोरंटो यूनिवर्सिटी से फ़िज़िकल थेरेपी के, हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी से ऑक्यूपंक्चर के हवाले से किए, और इसी तरह से आजकल आखा मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे कोर्सेज़ मैं कर रहा हूँ। और बेसिकली जो पस मंज़र मेरा जो अपना इंट्रोडक्शन है वो मैं ख़ुद इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर हूँ मैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अपनी स्पोर्ट्स को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और बेसिकली ज़ाहिर बात है कि इंसान को अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर अच्छी सेहत और अच्छा माइंड है तो उसको अच्छी तरीके से बंदा यूटिलाइज़ कर सकता है। अब जहाँ तक है मेरे अपने प्रोफेशन से रिलेट, मुझे अपनी इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेट कोई 17 ईयर हो चुके हैं, और 17 ईयर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं लाइक जैसे स्ट्रोक पेशेंट है, पैरालिसिस जिसे फालिज कहते हैं, लकवा के हो गए, पैदाइशी माजूर बच्चे हो गए जैसे सीपी चाइल्ड होते हैं, और इस तरह से न्यूरोपैथी, मायोपैथी और इसी से रिलेट पेशेंट्स हो गए। और इसके अलावा दर्दों के हवाले से जो है, जैसे आजकल कॉमन पेन है, जैसे आपका नेक पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, टेनिस एल्बो होता है, ट्रिगर फिंगर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से जैसे शियाटिक पेन है आजकल हर दूसरे बंदे को है। इसके बाद है नी ट्रबल है, घुटने की तकलीफ हर दूसरे बंदे के साथ है। अब जो ये थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, हम इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा जो तरीका इलाज है इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ तरीका इलाज। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। अब क्या है कि जैसे अब चाइना का जब नाम आता है वो फ़ौरन से पहले आता है आकुपंचर। बट ये दो चीज़ें हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। एक आकुपंचर जो एक बिल्कुल बाल की तरह बारीक सुई होती हैं, आम वो लोग समझते हैं जैसे वो सुई धागे वाली बड़ी बड़ी सुई, ऐसा नहीं, तो बिल्कुल बारीक। इससे पिक्स करने से किसी का को ब्लड नहीं निकलता, बल्कि जब पिक होती है तो इंसान अपने आप को कंफर्ट फील करता है। होता क्या है, हमारी बॉडी जो मेरिडियंस हैं, हमारी बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो चैलेंज जो ब्लॉक होता है उस पर जब पिक किया जाता है वो उसका रास्ता जो है वो क्लियर करता चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपका टेनिस एल्बो आपकी हुई है, अब इस पॉइंट्स
पे आपको कोनी में बहुत शदीद तकलीफ है। अब हमने इस ट्रिगर पॉइंट्स पे हमने पिन को पिक किया, वो उसका जो सर्कुलेशन थी, जो पूरा माइक्रो सर्कुलेशन थी, उस सर्कुलेशन को उसने क्लियर कर दिया। इसी तरह से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से पे जो पॉइंट्स होते हैं, आपको पंचर पॉइंट्स होते हैं, उन पंचर पॉइंट्स पे या हम नीडल्स यूज़ करते हैं या हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स। अब ट्रिगर पॉइंट्स को हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल उंगलियों की मदद से, थंब की मदद से, कोनी की मदद से, इस तरह से हम उनको प्रेशर दे के वो हम लोग उसका रास्ता जो जहाँ तकलीफ है तकलीफ को ख़त्म किया जाता है। और वैसे भी WHO कहता है कि जो दर्द को ख़त्म करने का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है ऑक्यूप्रेशर थेरेपी। इसके बाद होता है हमारा मोबिलाइजेशन, जैसे थाईलैंड की डिफरेंट होती है, स्ट्रेचिंग मूवमेंट होती है, फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं। अब जो भी एरिया हो, जो तकलीफ दे एरिया होता है, उस तकलीफ को ख़त्म करने के बाद उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, उन मसल्स की रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट की जाती है। मोबिलाइजेशन के बाद उसकी रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, फिर उनको फिजिकली उनको टोन अप एक्टिवेट करने के बाद स्ट्रेंथनिंग मसल स्ट्रेंथ दी जाती है ताकि नॉर्मलाइज बंदा हो जाए। अब इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पे जैसे स्ट्रोक पेशेंट होते हैं, उनका एक साइड काम नहीं करती, अब उसे हम पहले इनिशियल स्टेजेस में इस तरह से रिकवर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पूरा सेटअप है हमारा, उसमें जैसे एक पी बार होती है, उसके हम टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इस पी बार में 20 चक्कर लगा लें। जब 20 चक्कर हो जाते हैं तब बंदा स्टिक पे ऑटोमेटिकली मंथ में अपने आप को अपना तवाज़न बरकरार रख के चलने के काबिल हो जाता है। अब इसी तरह से फिर उसकी डेली वेजेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग इन्हांस करते जाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होता जाता है। इसी तरह से दर्द का भी इसी तरह से है, किसी किस्म का पेशेंट कोई भी होता है, हम उसको पूरा एक से 2 घंटे का सेशन देते हैं। उस वक्त जब तक वो रिकवर नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब कंप्लीट सेशन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाता है। फिर अगले दिन उससे पूछा जाता है कि कितनी रिकवरी है, उसी के मुताबिक बताया जाता है कि इतनी सेशन आप कर लें, उसके बाद आप 100% ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं, मतलब छोटी कम उम्री में बच्चों को चोट लगी और बता नहीं सकते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हम किस तरह बेहतर, हमारे घरों में माएँ बहनें भी हैं, उनके लिए भी कुछ बताइएगा कि उनको अगर चोट लग जाती है और वो नहीं आ पाती हैं, तो क्या ऐसा घर में कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं कि वो करें? देखें, आपको अपनी लाइफ में 4 चीज़ें तो अपने माइंड में रखें, जो हम अक्सर मैं मेरे रूही टीवी पे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हर दफ़ा मैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से उनको बताता हूँ। मैं ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बैठे बैठे आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि हमारा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है हमारा पोस्चर होता है। पोस्चर में तवाज़न बगा, हम जब भी बैठते हैं ऐसे कुब निकाल के बैठते हैं, मतलब पूरी बॉडी का वेट जो हमारे गर्दन पे, हमारा पीछे जहाँ हमारे ट्राउज़र है, जिसे L4 L5 S1 बोलते हैं, उस पे क्या होता है कि वो कंप्रेस होता है, कंप्रेशन बढ़ता चला जाता है। मतलब हमने झुकाव में नहीं बैठना, हमने straight जब भी बैठना। बैठना है हमने स्ट्रेटन पोस्चर में बैठना है। ओके। नंबर 2, जब भी लेटना है साइड करवट से लेटना है, पासे से लेटना है और साइड करवट से हमने उठना है। नंबर 3, कुर्सी पे जैसे हम बैठते हैं, हमने सजदे में हमने उठना है और रुकू में हमने बैठना है। इसी तरह से कमर में, घर में ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो अपना मतलब डॉक्टर पे नहीं जा सकते, बेहतर है कि कमर की बेल्ट बाहर से लेके किसी भी सर्जिकल शॉप से वो पहना है। उसके बाद अगर बहुत स्वेर जैसे शियाटिक पेन है, वो डॉक्टर पे नहीं जाते, फिर उसको एहतियाती तदाबीर है कि बेल्ट और अपना कमोड यूज़ करेंगे, एक चेयर पे यूरिन स्टूल करेंगे। इससे कम से कम उनके दर्दों में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर जो फोम, आजकल हम लोग नई फोम ले तो कुछ दिन बेहतर होते, कुछ ऐसे बाद प्रेस हो जाती है। प्रेस से वो क्या होता है, बॉडी वेट ही होता है। कुछ जब वो टाइट्स होते हैं उनके स्प्रिंग या उसकी जो वो अपना फोम, तो बंदा कंफर्ट है। जैसे कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वो प्रेस होती है, आपकी नेक अप हो जाती है, लेग अप, सारा आपका वेट जो है ना वो कमर पे आ जाता है, जिससे आपका हर वक्त, आप सुबह 8 घंटे की नींद करते हैं, सुबह उठते हैं आप डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। काज क्या है कि आपका पोस्चर प्रॉपर ना होने की वजह है ये। अब इसमें क्या है कि आपने करना है कि अपने आप को रिकवर कैसे करना है, अपनी हेल्थ बैठे बैठे घर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जब भी बैठे आप सीधा बैठें, इसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें जितना, मतलब कि आपका जो स्ट्रेच पड़ना चाहिए, आपका जहाँ ट्राउज़र है आपका, आप अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 सेकेंड उसको टाइटली होल्ड करें, फिर आराम से एक्सेल सांस लें, इसी तरह से फुल स्ट्रेच करें, मतलब है आप 10 से 20 मरतबा आप डेली करें। इसके बाद क्या है कि जो गर्दन का खिंचाव तनाव होता है, उसके लिए क्या है कि आपके जो जा है, ये हमारे स्टर्नम बोन जिसे हम थोड़ी बोलते हैं, ये क्लेविकल बोन हमारे ब्यूटी बोन होते हैं, आराम से इसको प्रेस करने, 5 से 10 सेकंड हमने किया और आराम से हमने छाल की तरफ ऊपर किया। ये हमारा खिंचाव तनाव गर्दन का इसी तरह से रिकवर हो जाएगा। ये हमने 20 दफ़ा किया। इसके बाद हमने राइट शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है आपने, इस तरह से पूरे मसल्स जो है ना आपके, इसको स्ट्रेच करना है। अप्रॉक्सीमेट 10 सेकंड आपने होल्ड किया और उसके बाद आपने अदर साइड, लेफ़्ट साइड पे आपने होल्ड किए।
ये आपकी नेक एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आप कंधों में खिंचाव तनाव, उसकी वजह ये है कि हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हम लोग हर वक्त डिस्कम्फर्ट होते हैं। उसके लिए बैठे बैठे जस्ट आपने श्रग करना है, अपने नेक फॉरवर्ड किया, अपने कंधों को साथ अटैच किया और आराम से ढीला छोड़ दिया। इसी तरह से आपने होल्ड करके रखा और ढीला, आराम से इसको क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने 3 एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद दोनों हाथ आपने रखने शोल्डर्स पे और आपने टच किया, आपने इस तरह से पीछे जो कंधे हैं आपके उनको बिल्कुल स्ट्रेच किया आपने, और इसके तरह उन कंधों के पीछे आपने मिलाने की कोशिश करनी है आपने। इसके बाद आपने इन कंधों को आपने क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। फिर आपके हाथों का मोबाइल फ़ोन या कोई भी घर के काम काज में आपके कलाई में उंगलियों में दर्द रहता है, आपने इसी तरह से इसको स्ट्रेच करना आपने। फिर इसके बाद नीचे आपने प्रेस करना आपने, ये मतलब 10-10 सेकंड आराम से चलना है, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं करनी। इस बाद हाथ को बिल्कुल सीधा किया और दूसरे हाथ से इसको आपने स्ट्रेच किया। ये दोनों हाथों को इस तरह से करने के बाद फिर आपने कलाइयों को आपने इनसाइड एंड आउटसाइड आपने इसको रोटेट करने के बाद उंगली खोली, बंद किए और इसको रब कर दें। मतलब ये थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अपने पोस्चर मेंटेन करें, यही एक्सरसाइजेज आप बैठे बैठे करें, आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं, बट फ्रेश फील करेंगे। फ्रेश फील करें। जब एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, अच्छी सेहत का राज अच्छी खुराक, अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की, और अच्छी खुराक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, नींद का पूरा होना 6 से 8 घंटे, और इसके बाद आपने जो है डाइट बैलेंस लेनी है। जब तक डाइट अच्छी नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, नींद नहीं होगी, आप डिस्कम्फर्ट रहेंगे। बेहतर है अपनी अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इन 3 चीज़ों पे लाजमी अमल करें, नींद, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हमारे फ़िज़िकल थेरापिस्ट और माहिर फ़िज़िकल थेरापिस्ट अल्ताफ़ ज़मीर साहब हमारे साथ भी हैं, और ये जो प्रोग्राम मैंने आज किया है वो आप लोगों के लिए किया है। सर, मेरा इससे अगला जो सवाल था कि वो ऐसे छोटे बच्चे जो नहीं बता पाते कि उनको चोट लगी या उठाने के वक्त या वो गिर गए, तो वो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उसमें एज होता है ना। अब एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल 1 साल का बच्चा, अब उसे वो बेचारा तो नहीं बता सकता ना। जी। अब होता क्या है, वो ज़्यादा हम के उसमें थोड़े से टोटके होते हैं, टोटके लाइक डेट, जैसे हम बच्चों को उठाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाता है, वो मसल से रोता चला जाता है। अब मतलब ये वो रेमेडी है। जैसे हम मेरे बच्चे छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे कि बच्चे रोते थे तो मेरी अम्मी क्या करती थी, उसको जो दुपट्टे में उसको करके उसको 7 चक्कर रोल करते थे। उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। होता है कि मसल्स की इम्बैलेंसमेंट होती है। अच्छा। इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से मसल स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने के बाद वो तक पेन होता है। जब मसल्स अपनी जगह पे आता है तो यानी वो देसी इलाज था जो कि मुफीद भी था, लेकिन आज भी इलाज है। देखिए, थाईलैंड में जितनी भी इस वक्त थेरेपी है वो सारी ओल्ड है। अच्छा। मतलब है कि जैसे वो दही हैं उस वक्त जिस तरीके से वो उनका मसाज करती थी, उनको स्ट्रेच करती थी, तो वही चीज़ें आज अपडेट हुई, रिसर्च वर्क हुई है, अपडेट हो गई। लेकिन वो वर्क वहीं करे जो हम लोग मतलब वो चीज़ें वही हैं, बट उस पर रिसर्च वर्क हुआ है, उस पर वर्क हुआ है, तो उसके बाद रिजल्ट सामने आए। आजकल शादियों का सीज़न है जनाब, दावत आम होती है और शादियों पे लोग ऐसा खाते हैं कि बस इसके बाद मिलना नहीं है, तो हमारे व्यूवर्स को कुछ वो भी मैसेज देखें, आजकल वो एक वक्त था कि जब WHO ने कहा है कि कैंसर इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़, फिर सेकंड रिसर्च हुई कि नहीं, कॉर्डिक इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। अब जो लेटेस्ट जो रिसर्च है वो कहता है ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। मतलब ये कि आपका मोटापा सब बीमारियों पे हावी है। अब क्या है कि देखें, बात यह है कि जितना मर्जी खा लें, नीयत नहीं भरनी, और पेट है एक बैलून की तरह है, उसने ब्लो होता चले जाना होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइज़ बड़ा करते चले जाते हैं, बट हम ना साइज़ प्लेट छोटी नहीं करेंगे, प्लेट बड़ी इस्तेमाल करें। बेहतर यह है कि छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दफ़ा ले लें। 3-4थी दफ़ा आपका दिल ही नहीं चाहेगा, वैसे आप नीयत भर जाएगी आपकी। और अच्छी सेहत का तरीकाकार बुजुर्ग कहते हैं, सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत वाला, दोपहर वजीर वाला, रात को फ़कीर वाला खाना चाहिए। थोड़ा। बट हम क्या कहते हैं, यार रात को नहीं खाएंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। मैं पे अक्सर कहता हूँ कि पहले को से जवान हो जो तुम बूढ़े हो जाओगे। यानी हमारी परेशानी डिप्रेशन ही इतनी है, हमें लोगों को स्ट्रेस। देखिए, मेरी जो एजुकेशन चाइना से मैंने वहीं देखा है, सुबह 6 से 8 बजे तक नाश्ता मिलता है, 9 बजे नहीं मिलेगा। 12 से 2 बजे तक मिलेगा, 2 बजे के बाद नहीं मिलेगा। 5 से 7 बजे तक मिलेगा, 8 बजे आपको खाना नहीं मिलेगा। मतलब वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम लोग जो है उन्हीं के जो है तरीक़ाकार को हमने उम्रें भी लंबी है उनकी। तो देखें ना, एवरेज एज उनके 85-95,
हमारी एज देखें आप 50 55 बस छोटी आगे हमारी नहीं, रहती है। बस उसके बाद फिर देखिए ना वो एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। जब हम लोग इतना ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा तो खाना भी शुरू होता है जो फास्ट फूड के हवाले से 11 बजे के बाद। जैसे ही जब आपने 11 बजे के बाद खाना है तो क्या आपने एक्सरसाइज करनी, क्या आपने होना, क्या सुबह डिस्कम्फर्ट होंगे। स्टोमिक है एक इंजन का काम करता है जिस पे आप इतना लोड डाल रहे हैं जिसको टाइम ही नहीं मिल रहा रेस्ट करने का। ऐसे ही ईवन के देखें अच्छी सेहत का होता है कि जो हम महीने के जो रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं उसको रेस्ट मिलता है। आप पूरे साल के लिए आप एक्टिव हो जाते हैं, आपकी वाइटैलिटी, इम्यूनिटी, बॉडी रेजिस्टेंस, आप सबसे बड़ी चीज़ एक डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो जाते हैं। चूँकि आपने एक 16 से 18 घंटे का आपने रोज़ा रखा ऐसे ही तो हर चीज़ आप बर्दाश्त करते हैं। तो आज हम लोग रोज़े भी नहीं रखते कि नहीं यार मैं तो बीमार हूँ, मैं खाने के लिए आपको कुछ नहीं है, वैसे बीमार है। रोज़ादारों में सबसे पहले शामिल होता है वो इसलिए क्योंकि फिर उसे रोज़ा लग रहा होता है सारा दिन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमें अब बहुत सारे हमारे दोस्त नौजवान जो दोस्त हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे नौजवान दोस्त बैडमिंटन, क्रिकेट और दीगर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, उनमें पाँव में मोच आना, कलाई में दर्द हो जाना या फिर इस तरह की कोई घुटने का प्रॉब्लम आ जाना, तो उनके लिए फ़ौरी तौर पे हमें तिब्बी इमदाद क्या दी जा सकती है? देखें एक चीज़, मैं खुद एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, ज़िंदगी में याद है कि जितने भी ये स्पोर्ट्स लवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी अपनी ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें। जब वार्म अप हो जाएंगे आपका जिस्म आपका खुल जाएगा, फिर जैसे मर्जी आप मूवमेंट आप करें। जैसे सुबह में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसे 5 मिनट क्यों गर्म करते हैं हम लोग, क्या लेवल में हो जाए, मतलब उसकी जो फीलिंग है वो तमाम जगह पे सर्कुलेट हो जाए। तो जिस्म में भी इसी तरह से जब बंदा उठता है तो उसका बॉडी सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करने के लिए बेहतर एक स्ट्रेचिंग हम करते हैं, कार्डियो वर्कआउट करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जैसे मर्जी मूव करें, कभी भी हमें स्पोर्ट इंजरी नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर आपको इस तरह की कोई स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, बेहतर तो है आप पहले तो अंडरस्टैंड करें हुआ क्या। अब इंजरी भी है, जैसे आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, अब एंकल ट्विस्ट होने पे आप क्या है कि उसमें असेस करेंगे, अगर तो है बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप आइसिंग ले लें, किसी भी शॉपर में डाल के उस पर खूब आप आइसिंग करें, 2-3 दफ़ा करेंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन काफ़ी। फिर दूसरा एंकल को आपने किसी भी आपने रात को सोते हुए पाँव के नीचे तकिया आप रख देंगे, या उसके बाद रात में आयोडेक्स वगैरह जो है या इसमें ब्रोफिन और विक्स क्रीम को मिक्स करके आप उसको लगाया जा सकता है ये। और अगर है फॉर एग्जांपल कि आपका नेक का इशू है, ये शोल्डर फ्रोजन, मतलब शोल्डर आपका स्ट्रेच हो गया है, टेनिस एल्बो हो गई है, तो जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं इन एक्सरसाइजेज को करें। और वो जो रेमेडी जो बताइए आपको विक्स और कोई भी जेल लगा लें जो भी अवेलेबल होता ही है, तो वो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने मुफीद मशवरे दिए हैं आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम को बार बार करके आप देखें, आपको इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और नौजवान जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी इसका तो फ़ायदा होना ही है। बेशक आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें या कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को ज्वाइन रखें, लेकिन अपनी सेहत, आराम और नींद का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को, हमारे चाहने वालों को जो आपको देख रहे हैं, उनको कोई ख़ास मैसेज देना चाहें? देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बार बार वो मैंने की थी, मैंने कहा अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 चीज़ों पे लाजमी अमल करें। 6 से 8 घंटे की नींद, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये आप अपने माइंड में रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपना प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट होता है वो करें। दोपहर में जैसे प्रॉपर खाना खाते हैं, रात में कम खा के सोएं ताकि आप ओवरवेट नहीं हो। अक्सर लोगों को चुक पड़ जाती है और देसी टोटके हैं कि चुक पड़ने के लिए कोई ना कोई, बेसिकली ये आप शटिका टाइप इसको कहते हैं, ये जो पेन चुक निकलती है, तो उसमें देसी टोटका आजमाया जाता है, वो करना चाहिए या प्रॉपर? देखें ये चीज़ आजकल कॉमन है, हर दूसरे बंदे को इसकी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका घर का बेड अच्छा नहीं है, फोम अच्छी नहीं है। पहले हम लोग पुराने वक्तों में हम लोग रूही का गद्दा इस्तेमाल करते, कभी तकलीफ़ नहीं होती थी। दूसरे नंबर पे जब आपने कोई चीज़ ज़मीन पे गिरी उसको उठाना है, टांगें सीधी करके कभी नहीं करना, टांगों को मुकम्मल जैसे वेट लिफ्टर उठाता है वो स्ट्रेट करता है, इसी तरीके से आपने अपने घुटनों को बेंड करके आपने नीचे से चीज़ पिक करनी, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी लचक नहीं होती। लचक ना होने की वजह से आपका डायरेक्ट आपका L4 L5 S1 पे कंप्रेशन पे कटक होता है, वो मार गए, वो चुक निकल गई जनाब। तो उसके लिए बंदे चढ़ा देते हैं 2-2-3। अब वो फिर इसी तरह से वो क्या होता है कि वो वक्ती तौर पे तो उनको महसूस हो मैं ठीक हूँ, उसके बाद क्या होता है कि वो मसल जो टीयर हो जाता है, और टीयर होने की वजह से मे बी उसकी डिस्क स्लिप हो जाती है या बल्ज हो जाती है। वो ज़ाहिर बात है उनको पता नहीं है, ना उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है, ना उन्होंने मेडिकली उन्हें किया, उन्होंने एक तुक्का लगाया, लग गया वरना अलावा नहीं तो आप तो बैठे ही। हाँ, तो बात इसलिए बेहतर है कि आप जब भी
अपना पोस्टर सेट करें, मतलब साइड कवर से लेटें, साइड कवर से उठें, फोम जो है अपनी सही करें, आर्थोमेट्रिक इस्तेमाल करें या आपका पास वाला गद्दे का इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं, इन एक्सरसाइजेज करो, इंशाअल्लाह ताला सेहत। डॉक्टर साहब, मैं भी ज़ाती तौर पे अपने लिए और अपने व्यूवर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि हम तकरीबन हर दूसरा बंदा डबल तकिए का आदी है। कमर के अपनी गर्दन के नीचे हमने डबल तकिया देना और फिर हमें पुरसकून नींद आती है। क्या ये ठीक है? देखें, बात यह है कि हम अपने हॉस्पिटल्स में जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनको जो सजेस्ट हम लोग करते हैं इसी तरीके से, एक होता है हमारे थ्रेसिक एरिया पे, हमारे मतलब जो है ना कंधे से नीचे, दूसरा होता है नेक पे। अब उससे क्या होता है कि जो लोग ओवर वेट होते हैं ना, उनके ब्रीदिंग इश्यू का इशू होता, प्रॉब्लम होता है, मैं कि सांस लेने में उनको रुकावट होती है, तभी उनको थोड़ा सा एलिवेट करके उनका हम लोग रखते हैं। तो ये तो उनके ब्रीदिंग के लिए जो हम लोग जो एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सख्त तकिए वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि उससे आप सुबह उठेंगे कानों पे आपका समात में इशू होता है और आप मतलब एक ही जगह ज़्यादा, चूँकि जब हम लोग डीप स्लीप करते हैं, हमें पता नहीं हम किस करवट पे हम लोग कितने सोए हैं वो। तो इसलिए अपने करवट जो है ज़्यादातर हमें मतलब है कि राइट साइड पे हमें सोना चाहिए, लेफ़्ट पे चूँकि हार्ट है इसलिए उसके चीज़ का थोड़ा सा मतलब है कि आप 30% अगर लेफ़्ट साइड पे, 70% आप राइट साइड पे आप लोग सोएं। और दूसरे नंबर अपना पोस्टर लाजमी मेंटेन करें। ठीक है। आपने देखा कि डबल तकिया जो है वो भी ज़्यादा लेना नुकसान का सबब है। आपने ये भी देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को अगर चोट लगती है तो बच्चे बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें फ़ील करके उन्हें फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए भी आप उन्होंने बेहतरीन बताई और ऐसी एक्सरसाइज बताई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बआसानी अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आप अपने को टोटके इस्तेमाल करें या ऐसे किसी बंदे के पास जो तुक्का लगा के आपकी हड्डी या आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ है जिसको मज़ीद डैमेज करे। आज हमारी मुलाकात हुई, आप लोगों ने देखा, आप हमारे लेवल, इंटरनेशनल लेवल कह सकता हूँ, हमारे मुल्तान का फ़ख्र हैं। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ साहब फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान, मुल्तान, बल्कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में अपनी तालीम से लोगों को रोशनास कराया। ना सिर्फ रोशनास कराया बल्कि अपने तजर्बे से उन लोगों को फ़ायदा भी दिया और वो हमारे पाकिस्तानियों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सोशल मीडिया पे, टीवी पे, एफएम पे और हर जगह पे आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं। इन्होंने आज हमें टाइम दिया, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नदीम खान ऑफिशियल के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखें, आपको जो काम करेंगे आप उन लोगों को सामने लेके आ रहे हैं जिन पे आज तक कभी किसी ने काम नहीं किया। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू प्रमोट योर चैनल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली जब डिफरेंट आपकी पोस्ट मेरे पास पहुंचती है। मैं कि देखिए ये आज आपने वो स्टेप लिया है जो हर बंदा मतलब एक वेल नोन पर्सन लोगों को लेता है, अननोन लोग जो एक मतलब एक स्टेज के बैक साइड पे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, कभी उनको फ्रंट पे नहीं ले, जिनकी कि जो मतलब खूबसूरत दिखते हैं, पीछे आपको पता नहीं किसने इसका मेकअप किया है, किसने इसको मतलब इतना वो अच्छा जानते ही नहीं है, पसे पर्दा है वो लोग। तो बिल्कुल आप हर हवाले से हर लोगों को आप जो प्रमोट करें, ये बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है आपका। ये डॉक्टर साहब, नदीम खान ऑफिशियल के लिए कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे? नदीम भाई का जो सबसे बड़ी चीज़ है इस चैनल की खूबसूरती ये है कि ये उन लोगों को प्रमोट करें हैं जिन पे कभी कैमरा टच ही नहीं हुआ, और मतलब हिडन लोगों को इन्होंने उजागर किया है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है। और मैसेज ये है कि हम सब लोग इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप जितने भी दोस्त हैं सब में इसको शेयर करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें तो डॉक्टर साहब ने आपको हर तरह से, घरों में मेरी माई बहनें जो देख रही हैं उनको भी, मेरे वो दोस्त जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी, छोटे बच्चों को भी ऐसी खूबसूरत लाइटली, जबकि आपको हॉस्पिटल ना आना पड़े, अपने घर में बैठ के वो एक्सरसाइज अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं, अपनी नींद का, अपनी खुराक का और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। आप चाहते हैं कि इसी तरह से किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात कराई जाए और आप उनके मशवरों, मुफीद मशवरों से आपको फ़ायदा मिले, तो उसके लिए करना आपने ये होगा कि नदीम खान ऑफिशियल को आपने करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। दोबारा से आपको मिलूँगा, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।